अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी हेल्दी एक्टिविटी ऑफ आईपीओस चल रही है। इसी तरह सर्विस लॉन्ग मार्च का भी आईपीओ आ रहा है, जो कि अगर अपनी कैप प्राइस पे सब्सक्राइब होता है, इट विल बी द लार्जेस्ट आईपीओ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ बीइंग ऑफर्ड एट अ बेस प्राइस ऑफ ₹14.25 एंड द बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड अराउंड फ्रॉम द 18th of May till the 19th of May। शहबाज, बड़ा इवेंट है। इफ़ यू कैन टेल अस अ लिटिल अबाउट सर्विस लॉन्ग मार्च द कंपनी, और थोड़ा सा अगर आप इंडस्ट्री डायनामिक्स के बारे में बता दें। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर्विस लॉन्ग मार्च इज़ द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान विच प्रोड्यूसेस ट्रक एंड बस रेडियल टायर्स। अगर आप डिमांड देखें, तकरीबन पाकिस्तान में 1.6 मिलियन टायर्स की है, और जो कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ सर्विस लॉन्ग मार्च वो भी इतनी है। बट ये क्या है कि सर्विस लॉन्ग मार्च है, तकरीबन 1 मिलियन टन्स टायर्स जो है 1 मिलियन टायर्स जो है वो लोकली बेचती है, और बाकी 40% जिसकी कैपेसिटी है वो एक्सपोर्ट करती है। तो इस कंपनी जो लोकली भी आपकी चीज़ें बेचती है और एक्सपोर्ट भी करती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स टू बोथ यूएसए एंड ब्राज़ील। तो एक बहुत अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दिस इज़ द ओनली कंपनी, तो एक मोनोपोली है। और दूसरी है व्हाई इज़ द कंपनी रेजिंग मनी, जो आपको पता है कि फिलहाल दे आर producing only truck and buses tires for all kind of buses and trucks, small and medium, but it comes to जब पैसेंजर कार्स की हम बात करें तो वहाँ भी आपकी टोटल जो डिमांड है टायर्स की तकरीबन 8 से 8.5 मिलियन टायर्स की है। और ये भी जो बाकी जो डिफरेंस ऑफ टायर्स है अक्सर तो इंपोर्ट होता है, और जो आपके लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उसमें चंद ही नाम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स ये है कि जो भी कंपनी बना रही है उससे ज़्यादा जो है वो इंपोर्ट होता है। सो यस, कोई इसमें डिमांड इशू नहीं है। अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग देखें सर्विस लॉन्ग मार्च की, तकरीबन 42% इज़ हेल्ड बाय चाइनीज़, और बाकी जो रिमेनिंग स्टेक इज़ हेल्ड बाय द सर्विस ग्रुप। तकरीबन आप ये देखें, तकरीबन 21-22% इज़ हेल्ड बाय सर्विस इंडस्ट्रीज़, तकरीबन 18 से 19% इज़ हेल्ड बाय सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, और जो बाकी रिमेनिंग स्टेक है 10% इज़ हेल्ड बाय सर्विस टायर्स। शहबाज, आपने अभी कंपनी का ओवरव्यू दिया एंड ऑल्सो व्हाई द कंपनी इज रेजिंग द मनी। सीम्स लाइक द कंपनी हैज ग्रेट पोटेंशियल। यूएस पे देखें तो रोड टू $1 बिलियन कंपनी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द की इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स एंड व्हाई शुड वन इन्वेस्ट इन हियर? देखिए, सबसे पहले जो मेरे जहन में चीज़ आती है वो ये, इट्स द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान जो बना रही है ट्रक एंड बस रेडियल टायर्स, और बाकी जो भी आपकी डिमांड है वो आपकी इंपोर्ट से हुई। तो आई थिंक डिमांड का तो इशू नहीं है। और दूसरी बात, इट्स अ जेवी बिटवीन अ चाइनीज़ कंपनी एंड अ लोकल ग्रुप सर्विस। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एंगल है, और एक और इसमें और जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और बेहतर हो जाती है कि इसे टैक्स फ्री जोन पे है। तकरीबन 2026 आपका चल रहा है, 2032 तक एक टैक्स फ्री जोन में, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इन्हांस होगी। और तीसरी ये भी बात है कि दे द ओनली कंपनी, आपको ये समझना है कि दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग टायर्स, दे आर प्रोड्यूसिंग रेडियल टायर्स। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी ऑफ टायर्स हैं जिसकी आपकी लॉन्गेविटी जो होती है, आपकी ड्यूरेबिलिटी बेहतर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर कंपनी की आप सेल्स ग्रोथ देखें, आप देखें 2019 में कंपनी फॉर्म हुई थी, और 2024-25 में कंपनी एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स थे, और आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं। और एक और एंगल भी है कि बिकॉज द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान जो ये टीबीआर प्रोड्यूस कर रही है, टायर्स प्रोड्यूस कर रही है फॉर बसेज एंड डिफरेंट हैवी साइज व्हीकल्स, इनके पास प्राइसिंग पावर भी है। सो कल को अगर आगे जाके कोई कमोडिटी प्राइस शॉक आता है या इन्फ्लेशनरी शॉक आता है, सो दे हैव द एबिलिटी एंड द प्राइसिंग पावर टू पास ऑन टू द कस्टमर्स। अभी जैसे हमने बात की इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स की, आपने कुछ पास्ट नंबर्स का भी जिक्र किया। फॉर इन्वेस्टर प्रोजेक्शंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कैन यू जस्ट शेड सम लाइट ऑन द प्रोजेक्शंस ऑफ द कंपनी, फ्यूचर नंबर्स के? देखिए, अगर आप ये देखें 2019 में कंपनी फॉर्म हुई, और 2026 इन स्पैन ऑफ अबाउट 6-7 ईयर्स कंपनी की जो सेल्स हैं वो तकरीबन 67 बिलियन की हैं, विच इज़ एक्सेप्शनल। जो एक अगर आप देखें इसका जो केगर देखें इन एक्सेप्शन तकरीबन 60% का। हम ये समझें कि एवरी ईयर जो कंपनी की सेल्स है वो तकरीबन 60% से ग्रो हुई, विच इज़ एक्सेप्शनल। और अगर आप आगे जाके हम देखें जो कंपनी की जो प्रोजेक्शंस हैं, कंपनी एक्सपेक्ट करती है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग डिमांड एंड ग्रोइंग एंड मूविंग इनटू पैसेंजर कार सेगमेंट, इनकी जो गोइंग फॉरवर्ड जो सेल ग्रोथ होगी तकरीबन 30 से 40% होगी, और तकरीबन आपके जो ग्रॉस मार्जिन होंगे वो तकरीबन 22 से 25% के बीच में हो सकते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट एंगल है, इन FY25 के एंड में कंपनी ने तकरीबन 67 मिलियन जो है वो डॉलर की एक्सपोर्ट करी है, और कंपनी की प्रोजेक्शन है कि FY27 ये तकरीबन $100 मिलियन की एक्सपोर्ट करेगी। सो अगर कल को करेंसी अगर आप देखें हेज, आपको करेंसी हेज ये मिलता है कि कल को अगर डिप्रिसिएशन होती है तो बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट होराइजन एंड अबाउट गुड क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट, इन कंपनी को एक बेटर हेज मिलेगा, उसकी अर्निंग्स बढ़ सकती हैं ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। ओवरऑल काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। वैल्यूएशन और रिस्क्स टू वैल्यूएशन के बारे में बात करें, व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट?
आप ये देखें कि अगर ये कंपनी बेस प्राइस में सब्सक्राइब होती है तो तकरीबन 8.5 का मल्टीपल है। अगर वेरएस अगर ये अपने कैप पे सब्सक्राइब होती है तो 11 11.5 का मल्टीपल है। सबसे इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि जो कंपनी का ROE ये तकरीबन 40% है, विच इज़ वेरी एक्सेप्शनल। सो कंपनी हैविंग एन ROE अबाउट 40%। आपकी सेल्स ग्रोथ देखें तकरीबन 60% हमने देखी है लास्ट 4-5 ईयर, एक्सेप्शनल है। और इसकी ग्रॉस मार्जिन भी काफ़ी तकरीबन 25% है। एक साल सिर्फ बीच में आई थिंक FY25 में ऐसा हुआ था कि तकरीबन 21% हो गए थे। उसके बाद आपकी बिकॉज प्राइस शॉक आया था, कमोडिटी शॉक आया था। हमें ये भी पता है कि कंपनी की जो मेजर रॉ मटेरियल है वो गुड क्वांटम आपका इंपोर्ट होता है, बट गिवन दे आर द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ बस टायर इन पाकिस्तान, दे हैव गुड प्राइसिंग पावर। हमने देखा जो आपका जो ग्रॉस मार्जिन था तकरीबन जो 21-22% हो गया था 25 में, वो रिबाउंड हो गया। सो फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव आप इस तरह देखें, अगर ये बेस प्राइस में आता है तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर, राइट। बट अगर आप इस तरह भी देखें कि अगर ये कैप प्राइस में आता है तो तकरीबन 11 का मल्टीपल है। अगर इसका ROE काफ़ी एक्सेप्शनल है 40 जो मैंने मेंशन करा, अगर आप ROE थोड़ा ट्रिम डाउन भी करें 30-35% होगा। पर आप देखें दिस कंपनी इज़ अ ग्रोथ कंपनी, राइट। अगर आप ये देखें FY26 के एंड ऑलमोस्ट होने वाला है, और अगर आप 2-2.5 साल में देखें जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक्सपेक्टेड टू डबल है। तो अगर आप ये देखें अगर वो डबल नहीं भी होती तो एक गुड ग्रोथ पोटेंशियल है। सो अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछेंगे सो डेफिनेटली एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ है। इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, इनमें कंपनी में मोनोपोली है। सो आई थिंक इट्स इवन एट 11 टाइम्स वैल्यूएशन। तो आपको इसको इस तरह देखें, अगर आप आज स्टॉक को लेते हैं अबाउट 20 रुपीज़ पे अगर लेते हैं ताकि 19.95 पे रखते हैं और अज्यूम करते हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 29 में डबल हो जाती है, राइट। सो देयर इज अ हाई पोटेंशियल, हाई चांसेस जो आपने चीज़ आपकी तकरीबन 20 रुपये की आसपास लिए वो 40 रुपये की हो जाएगी। सो स्पैन ऑफ 3 ईयर्स आपका स्टॉक डबल हो रहा है। इसका ये मतलब है आपका जो एनुअलाइज रिटर्न है वो तकरीबन 30-35% है। और आप ये भी देखें कि जो स्टॉक मार्केट का रिटर्न है पिछले 15-20 सालों में एवरेज रिटर्न तकरीबन 18% है। तो एक कंपनी अगर आप देखें एक प्रॉमिसिंग आउटलुक है, एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखें व्हेन यू इन्वेस्टिंग इन IPO आप क्या देखते हो कि आपका ग्रुप कौन सा ग्रुप है, बैक्ड कौन सा है। तो कि सर्विस इज अ ग्रेट ग्रुप बैक्ड बाय चाइनीज, सॉलिड फाउंडेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डिमांड सप्लाई गैप है, देयर सप्लाई इज लेस एंड डिमांड इज मच मोर। सो आई थिंक इससे अच्छी चीज़ इन टर्म्स ऑफ जो डिमांड डायनामिक्स है, इंडस्ट्री डायनामिक्स है, वो नहीं हो सकती। फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर लुक्स लाइक अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी। आई थिंक डेफिनेटली इस चीज़ को आप इस तरह रखें बिकॉज कंपनी के देखिए आपको ये भी समझना है, येस कंपनी इज मूविंग इनटू कैपेक्स। और यह भी आपको देखना है कि फिलहाल जो कंपनी की कैपेसिटी है टू मेक ट्रक एंड बसेस टायर्स तकरीबन 2 मिलियन टन है। और एवरी ईयर बिकॉज ऑफ हायर डिमांड हमने ये भी देखा इन द पास्ट उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है और आगे जाके भी कैपेसिटी को बढ़ाते रहेगी। और जहाँ तक पैसेंजर कार्स जिसके लिए पैसे रेस कर रहे हैं टायर्स के लिए, वो फिलहाल तो कैपेसिटी 2029 में 2 मिलियन टायर्स की होगी। बट बिकॉज ऑफ इम्प्रूविंग डिमांड हम देखेंगे कंपनी विल प्रोड्यूस मोर टायर्स गोइंग फॉरवर्ड टू। सो गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ बेटर डिमांड आगे जाके सेल्स मजीद ग्रो होगी। सो हम ये भी देख सकते हैं बेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो कंपनी की, जो अगर आप अर्निंग्स की अगर आप बात कर लेना FY26 के एंड में तकरीबन ₹1.70 की कंपनी की अर्निंग है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है, येस वी नो कि कंपनीज इन अ कैपेक्स फेज, एक्सपेंशन फेज पे, डिस्पाइट ऑफ दैट कंपनी के आई थिंक एज पर द मैनेजमेंट FY26 के एंड में कंपनी डिविडेंड भी देगी। सो डिविडेंड तो इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड इतना मटीरियल नहीं होगा, बट ये है कि एक अच्छा डिसेंट डिविडेंड भी गोइंग फॉरवर्ड आ सकता है। आप इस तरह अज्यूम करें अगर कंपनी ₹1.70 कमा रही है तो तकरीबन आप समझे 30-40% पे आउट देख सकते हैं इन फर्स्ट 2026 के एंड में, और गोइंग फॉरवर्ड ये जाके पे आउट बेहतर इंप्रूव होगा। आखिर में इफ़ यू अलाउ मी टू बी अ लिटिल cheeky over here, I want to pose you a question. Shahbaz, SLM IPO, yes or a no? देखिए मैं तो इफ़ यू हैव गुड 2 to 3 ईयर होराइजन तो आई थिंक आई विल से सब्सक्राइब पे करना चाहिए। प्रॉमिसिंग आउटलुक है, डिमांड अच्छी है। आई थिंक हमने यहाँ एक और मैं चीज़ हाईलाइट कर दूँ कि हमने यहाँ बात तो कर दी इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या डायनामिक्स है, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट इसकी
की रिस्क टू वैल्यूएशन क्या है। और आप की रिस्क देखें ना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी का जो भी ये कैपेक्स कर रही है, जो भी एक्सपेंशन कर रही है, वो बाय रेजिंग डेट कर रही है, राइट। सो अगर गोइंग फॉरवर्ड जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट एंगल ये भी है कि यहाँ से अगर पीकेआर डिप्रिसिएशन होती है, सो हमें पता है काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट भी करती है, तो वो भी इसको हिट आ सकता है। और आई थिंक एक और रिस्क टू वैल्यूएशन ये, कल को अगर हमने देखा है बिकॉज ऑफ यूएस ईरान जो आपने देखा है इशू, आपकी डिफरेंट कमोडिटीज़ इन द वर्ल्ड, बड़े ऑयल प्राइसेस हों या यूरिया प्राइसेस हों, डिफरेंट मेटल प्राइसेस हों, ऑन द हायर साइड है। सो ये सारी चीज़ें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेंगी। मगर फिर मैं ये बोलूँगा यस, ये रिस्क टू वैल्यूएशन है, बट बिकॉज ऑफ कंपनी इज़ अ मोनोपोली, इज़ द ओनली प्लेयर, वन ऑफ द ओनली प्लेयर्स इन पाकिस्तान जो ट्रक एंड बसेस टायर्स प्रोड्यूस कर रही है, तो लॉट ऑफ प्राइसिंग पावर। एक और भी हमें एंगल ये देखना है कि यस, जो कंपनी है सर्विस जो आपकी लॉन्ग मार्च है, ये फर्स्ट टाइम दे विल बी प्रोड्यूसिंग पैसेंजर कार्स टायर्स। तो इनिशियली कुछ इश्यूज़ तो होंगे, जैसे जैसे कैपेसिटी रैंप अप होगी और जैसे जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, उस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। थैंक यू शहबाज। थैंक यू।